कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ तक आप सिर्फ एक फ़्लाइट और टैक्सी से पहुँच जाएं, जैसे थाईलैंड में पुकेट जैसी पॉपुलर डेस्टिनेशंस। पर थाईलैंड में कुछ कोने ऐसे भी हैं जहाँ सब कुछ वैसा है जैसे पहले होता था। वही रॉ रोड्स, वही स्लो फेरीज, वही नेचुरल रिदम। ये कहानी उन आइलैंड्स की है, कोकूड, कोमाक और को चैंग, जहाँ पहुँचना आसान नहीं है। फ्लाइट के बाद वैन, वैन के बाद फेरी, फेरी के बाद बस और बस के बाद सोंगथो। पर शायद इसीलिए ये जगह एक्स्ट्रा स्पेशल है। So join me in this travel series as I explore Eastern Thailand's hidden islands. इस ट्रिप की शुरुआत होती है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक में। ये जो पोस्टर दिख रहा है ये है कोमाक एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेसेस आई विल कवर इन दिस वीडियो सीरीज। सबसे पहले कैब लेके एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में हमने नाइट स्टे किया एंड देन अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए। तो सुबह के बज गए हैं 10 और अपना सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये वैन में बैठ के हम आ गए हैं ट्रैप्ट फेरी पॉइंट के पास। हम यहाँ से आगे के लिए फेरी लेंगे और कोकूड में अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। दिस इज़ द सुडेमगो ऑफिस इन ट्रैप्ट। कंप्लीट ट्रांसपोर्ट पैकेज में बैंकॉक से पहले मिनी वैन से यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं फेरी टर्मिनल इस ट्रेन ट्रॉली में। अब हम कैटामरान में आ गए हैं, हमारा फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और फाइनली ये हमको लेके जाएगा कोकूड। तो फाइनली हम 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करके कोकूड आइलैंड पहुंच गए हैं और अब ये लास्ट मोड है हमारा सोंगथो जो हमें अपने होटल पहुंचाएगा। सोंगथो में एक एडवेंचरस राइड के बाद हम पहुंचे अपने रिजॉर्ट। स्वान नई कोकूड रिजॉर्ट। सो फाइनली हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, चेक इन कर रहे हैं। चेक इन के टाइम हमें काफ़ी अच्छे से वेलकम मिला और आइलैंड के बारे में, पॉपुलर बीचेस और स्पॉट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, विच वॉज वेरी हेल्पफुल। ये है कोकूड, थाईलैंड्स 4th लार्जेस्ट आइलैंड बट ऑल्सो वन ऑफ इट्स लीस्ट एक्सप्लोर्ड। फेरी पियर आइलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है और अबाउट 25 मिनट्स की ड्राइव के बाद मैं पहुंचा था अपने रिजॉर्ट जो लोकेटेड है साउथ वेस्ट साइड पे। चेक इन करने के बाद अपने रूम में सामान रख के हम लोग कुछ खाने के लिए निकल गए और एक छोटा सा वॉक करके ब्लैक बनानास कैफ़े आ गए। यहाँ पे सर्विस स्टाफ को बुलाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा तरीका है। कुछ खाने और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अपने रिजॉर्ट से ही बाइक रेंट करके वी डिसाइडेड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट से। तो सबसे पहले जाएंगे क्लोंग चाओ बीच की तरफ, दैट विल बी आवर फर्स्ट स्पॉट, और वहीं पर ही मोस्ट प्रॉब्ली सनसेट एंजॉय करेंगे और उसके बाद देखते हैं। सो दिस इज़ क्लोंग चाओ बीच, मेरे इस ट्रिप का फर्स्ट प्रॉपर बीच विजिट। वैसे तो इट्स क्लोज टू सनसेट टाइम but the weather is a bit cloudy right now.
एंड जस्ट एज वी थॉट कि आइलैंड पे हमारा पहला सनसेट वुड बी दिस क्लाउडी इवनिंग, द स्काई टर्न ऑरेंज और हमने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट। सनसेट देखते हुए वी सेटल डाउन इन अ बीच बार एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द इवनिंग रिलैक्सिंग देयर। सनसेट होने के बाद हम वापस पार्किंग की तरफ चले गए इस ब्यूटीफुल वॉक को एंजॉय करते हुए। दिस इज़ द कोकवुड नाइट मार्केट। सनसेट करने के बाद हम यहाँ नाइट मार्केट पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, राइट में एक बार है और थोड़ी देर में यहाँ पे भी लाइव म्यूज़िक स्टार्ट होगा। 7:30 PM से यहाँ पे लाइव म्यूज़िक स्टार्ट होता है। थाईलैंड की नाइट मार्केट से एक अलग ही वाइब है और इस तरह की कोजी वाइब और किसी पॉपुलर आइलैंड पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। इट वॉज द परफेक्ट स्लो एंड रिलैक्सिंग एंड टू अ वेरी लॉन्ग डे। इट्स अ न्यू डे। हम निकल रहे हैं आज साउथ ऑफ द आइलैंड की तरफ। सबसे पहले एक्सट्रीम साउथ की तरफ जाएंगे, आओ फ्राया बीच की तरफ, और फिर वहाँ से वापस रुकते रुकते अपने होटल की तरफ आएंगे। सो लेट्स गो। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to सी थ्रू बीच क्लब आ गए हम, तो यहाँ पे बैठेंगे मोस्ट प्रोबेबली। दिस बीच इज़ जस्ट अनरियल। पानी का ऐसा कलर और कोई अननेसेसरी शोर नहीं है, बहुत लिमिटेड क्राउड है, इट्स जस्ट अमेजिंग। आओ फ्राया बीच पे वन ऑफ द मेन रिजॉर्ट्स इज कोकवुड आओ फ्राया बीच रिजॉर्ट। इसी के सामने एक वुडन पियर भी है जहाँ से पूरा बीच का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। This view is just hypnotic. तो ये
है बीच और हम लोग उस तरफ से आए हैं। ये पूरा बीच है, यहाँ पे एक पियर है बहुत ही सुंदर, और इस तरफ भी एक बीच का स्ट्रेच है। आई थिंक दिस इज़ गॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस दैट आई हैव एवर सीन। इसका कलर एकदम डार्क ग्रीन है यहाँ पे। यहाँ पे एक ये फ़ोटो पॉइंट है, एक स्विंग है, और पानी के थ्रू ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट पानी है। यहाँ पे भी नीचे सैंड तक दिख रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग। This is Aujark Bay and Beach. हमारा आज का सेकंड स्पॉट। आओजार्क बे पे थोड़ी देर बैठ के हमने लंच किया और फिर यहाँ से बढ़ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मैं आ गया हूँ अपने थर्ड बीच पे, क्लोंग हिन बीच। यहाँ पे स्कूटर पार्क करके अब बीच की तरफ जा रहा हूँ। क्लोंग हिन बीच रिजॉर्ट, इसमें से होके हम जा रहे हैं बीच की तरफ, क्लोंग हिन बीच। क्लोंग हिन बीच रिजॉर्ट का ही सी फेसिंग रेस्टोरेंट कैफ़े है। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर कुछ खाना पीना हो, और ऑल्सो अगर हमारी तरह सामान रख के क्विक स्विम के लिए जाना हो। तो यह क्लोंग हिन बीच, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट बीच के लिए, सनसेट के लिए। शाम का टाइम हो गया है और ये बीच भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो देखते हैं नेक्स्ट वाला बीच कैसा है हमारा। तो हम आ गए हैं आओ तपाओ बीच पे। पीछे हमने पार्क कर दिया है, अब यहाँ से वॉक करके बीच की तरफ जाना है। सनसेट एंजॉय करने के लिए हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए। एंड देन हमें दिखा कुछ ऐसा सनसेट। और फिर अंधेरा होने तक हम इसी रेस्टोरेंट में बैठे रहे। डिनर के लिए हम आ गए हैं आइलैंड के एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है फिशरमैन हट। एज द नेम सजेस्ट्स, ये सी फूड के लिए बहुत पॉपुलर है। एंड ऑल्सो यहाँ पे इवनिंग्स में लाइव म्यूजिक होता है, सो द एटमॉस्फेयर इज जनरली प्रीटी गुड।
It's a new day and it's early morning before breakfast. सुआन नाई कोकुट रिजॉर्ट लोकेटेड है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटेशन के अराउंड. तो हमने डिसाइड किया टू वॉक अराउंड अ रिजॉर्ट एंड एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स. रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए और पहुंच गए सबसे पहले अपनी बाइक को फ्यूल अप करने के लिए. สวัสดีค่ะกรุณา वैसे तो आइलैंड पे काफ़ी जगह बॉटल्स में शॉप्स पे फ्यूल मिल जाता है, बट हमने सोचा डायरेक्ट फ्यूल स्टेशन से ही फ्यूल भरवाएं. थोड़ा ट्रांसलेशन और थोड़ा गेस वर्क करके वी वर फाइनली एबल टू यूज़ दिस क्यूट लिटिल फ्यूल पंप.ขอบคุณ फ्यूल भरवाने के बाद वी स्टार्टेड फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन बैंगबाओ बीच, जहां हम कल नहीं जा पाए थे. सो डे 3 और सुबह मैं निकल गया हूँ. मैं आया हूँ बांगबाओ बीच पे. श्याम बीच रिजॉर्ट है ये. इसका छोटा सा यहाँ पे पियर है और ये है द वेरी ब्यूटीफुल बीच. बैंगबाओ बीच इज़ लोकेटेड विद इन दिस ब्यूटीफुल बे. दोनों साइड से क्लिफ्स हैं और बीच में ये बीच है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पानी है. एंड अगेन इट्स सो क्लियर कि सी बेड तक क्लियरली दिख रहा है. तो बांगबाओ बे से अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे. मोस्ट लाइकली लंच करेंगे और वाटरफॉल की तरफ जाएंगे. आफ्टर अ नाइस लंच नाउ आई एम हेडेड टू क्लोंग चाओ वाटरफॉल. मॉनसून का टाइम तो नहीं है, बट वाटरफॉल में पानी कितना होगा वो जाके देखना पड़ेगा. बट नेवरदलेस देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पॉन्ड एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट.
ये है क्लोंग चाओ वाटरफॉल। नॉर्मली मानसून्स में यहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, अभी इस टाइम पे पानी शायद उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट आई थिंक इट इज़ स्टिल अ गुड प्लेस टू कम टू। तो जाके देखते हैं कैसा है। So this is the waterfall. It is a great spot to spend some time. थोड़े बहुत लोग हैं and it's a nice peaceful spot. ये थी वाटरफॉल। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल से वापस। बाहर जाके देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ से क्या होगा। तो हमने डिसाइड किया माका युग आने का। ये माका युग करके यहाँ पे एक जायंट ट्री है, 2 जायंट ट्रीज़ हैं यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आइलैंड, जिसमें से एक ये है। यहाँ हमने पार्क कर दिया और अब यहाँ से आई थिंक 50 मीटर्स अंदर पैदल चल के जाना है। Oh, this is indeed giant. इस giant tree के नीचे खड़े होके when I looked up towards the top, I realized how small I am. It's just a magical feeling to stand here in front of this ancient tree. Imagine कैसे ये ट्री सालों से यहाँ खड़ा होगा और अपने आसपास ऑलमोस्ट एक टाइम लैप्स की तरह कंटिन्यूसली सब कुछ चेंज होते हुए दिख रहा होगा। अब ये हम दूसरे बिग ट्री पे आ गए हैं, साई आई। ये है हगी बीच। सनसेट से थोड़ा पहले अब हम यहाँ पे आ गए हैं। होपफुली सनसेट तक यहीं बैठेंगे और यहीं से सनसेट देखेंगे।
ये है हगी बीच। बीच पे देर इज़ अ पियर एंड हमने प्रॉबेबली अपने इस ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग सनसेट्स देखा इस पियर पे बैठ के। नो क्राउड्स, नो नॉइज, जस्ट द ब्यूटीफुल सनसेट प्लेइंग आउट इन फ्रंट। तो मैं हूँ क्लॉम गार्ड पियर पर और मेरा कोकूड का ट्रिप ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ से स्पीड बोट ले रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो है कोमाक। ये नेक्स्ट आइलैंड है जहाँ पे मैं एक दिन रुकने वाला हूँ। सो कोकूड का ट्रिप यहीं पर एंड होता है। आई होप यू लाइक्ड इट, एन्जॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कोमाक को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो टेक केयर, बाय।